नमस्कार, माई सेल्फ राकेश कुमार यादव। ज्ञानती स्टडी में आपका स्वागत है। अब हम देखने चल रहे हैं आज वर्क पावर एनर्जी क्या होता है। वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क मतलब होता है कार्य, यानी कि कार्य एक प्रकार की ऊर्जा का मापन है। ये क्या है? ऊर्जा का मापन है। ये होता क्या है? यह लगाए गए बल F तथा उसके दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। यदि मान लीजिए कि फोर्स F लग रहा है, बल F तथा विस्थापन D हो, तो जो कार्य होगा वह बल गुणे विस्थापन के बराबर होगा। या इसी को अगर W से रिप्रेजेंट किया जाए, इसको F से और इसको D से, तो W इक्वल टू होगा FD और मात्रक क्या हो जाएगा? जूल या अर्ग। ठीक, तो 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 6 अर्ग। 6 अर्ग। ठीक, ये 1 जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर 6 अर्ग। अब हम नेक्स्ट देखने चल रहे हैं कार्य की रूप। तो हम कार्य करके किसी सिस्टम को क्या कर सकते हैं? गतिमान कर सकते हैं, या कोई गतिमान में है तो उसको हम विराम स्थिति में ला सकते हैं। तो किसी सिस्टम पे 2 टाइप से कार्य किया जा सकता है। कैसे? उसके ऊपर काम करके या सिस्टम के द्वारा कार्य। तो कार्य 2 ही टाइप का होगा, वर्क बाय द सिस्टम एंड वर्क ऑन द सिस्टम। जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक पिस्टन है। ये क्या है? इस पिस्टन के ऊपर हमने फोर्स लगाया। जैसे ही फोर्स लगाया तो ये पिस्टन क्या हुई? डी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से विस्थापित हुई और यहाँ पे पहुँच गई। तो जब कार देखा जाएगा तो जो W होगा वो क्या होगा? F इंटू डी होगा। तो ये सिस्टम बाहर से काम किया जा रहा है, तो कहेंगे वर्क ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम के ऊपर कार्य किया जाएगा तो कार्य नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा? कार्य नेगेटिव। तो जो वर्क होता है वह नेगेटिव के रूप में कंसीडर किया जाएगा। ठीक, जब सिस्टम कार्य करेगा, जैसे ये पिस्टन है, तो ये पिस्टन क्या किया गया? इस पिस्टन ने किसी को कार्य किया, किसी वजन को आपने ऊपर उठाया। तो जब इसके ऊपर फोर्स आप ऊपर की दिशा में दिखाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मान लीजिए कुछ डिस्टेंस D स्मॉल डिस्टेंस तक हुआ, तो जो यहाँ पे वर्क होगा वो FD ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे क्या होगा? वर्क बाय द सिस्टम। क्या होगा ये? वर्क बाय द सिस्टम। वर्क बाय द सिस्टम यानी ये हुआ कि हमने खुद सिस्टम ने कार्य किया। तो ये 2 टाइप के कार्य हो गए, वर्क ऑन द सिस्टम और वर्क बाय द सिस्टम। तो ये 2 चीज़ों आपको याद रहना पड़ेगा। और देखिए एक और चीज़ आती है कि साइक्लिक प्रोसेस। जैसे ये साइकिल है, तो जब साइक्लिक प्रोसेस होता है तो यहाँ पे वर्क क्या होगा? 0। यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? वर्क 0 हो जाता है। ओके, दूसरी बात कि यदि ये जो बल है, यदि जो बल F एंगल थीटा पे लग रहा है, थीटा एंगल पे क्या हो रहा है? थीटा कोण पे अप्लाई हो रहा है या लग रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क का
जो फार्मूला हो जाएगा एफ डी कास थीटा। क्या होगा? एफ डी कास थीटा। तो जैसे यहाँ पे एंगल अप्लाई हुआ तो कास थीटा आ गया। तो ये वर्क का डिफिनेशन था और उसका आपने छोटा सा एक्सप्रेशन देखा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम है, इसके ऊपर कैसे काम वर्क इसके ऊपर जो होगा वो कैसा होगा, वर्क निकालने दिया जाएगा तो ये मान लीजिए फोर्स है। क्या है ये? फोर्स। और इधर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे जो वर्क निकालेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो इस ट्रायंगल का जो क्षेत्र होगा वही क्या होगा? कार्य हो जाएगा। ओके। वैसे ही आप ऐसे देख सकते हैं कि एक ये वृत्ताकार मार्ग है, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे मान लीजिए 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर, 4 मीटर। 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, न्यूटन लगा। 1 न्यूटन का बल 2 3 4 5 6, 1 से लेके 5 न्यूटन तक यहाँ पे बल अप्लाई हुआ। तो आप यहाँ पे कार्य कैसे निकालेंगे? कार्य यहाँ पे एरिया कवर्ड बाय द ट्रायंगल इज डिनोट द वर्क ऑफ द गिवन फिगर। यानी इस फिगर में जो कार्य होगा वो जितना एरिया कवर किया गया है उसके बराबर होगा। और रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? एरिया का लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दोगे लेंथ और ब्रेड्थ से तो क्या निकल जाएगा? एरिया रेक्टेंगल का। तो जो वर्क होगा वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यही दोनों से गुणा कर देंगे तो वर्क आ जाएगा भाई। तो ये हमने देखा कि वर्क का एक्सप्रेशन। अब हम देखने चल रहे हैं ऊर्जा। हमने तो वर्क देख लिया, अब देखते हैं ऊर्जा क्या होती है। एनर्जी। बोर्नवीटा खाए होंगे, उससे भी एनर्जी मिलती है। ठीक है। कुछ बच्चे स्टिंग पीते हैं, उससे भी एनर्जी मिलती है। तो ये जो स्टिंग वगैरह है वो कहने के लिए एनर्जी होती है, उसमें होती नहीं है। वो एक प्रकार का क्या होता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर भी यूज किया जाता है उसमें। ठीक। तो ये जो बिवरेजेज हैं कुछ लोग उसमें भी बताते हैं कि एनर्जी मिलती है, कंपनियां दावा करती हैं, लेकिन ये बात सर्वथा सत्य नहीं होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम देखने चल रहे हैं ऊर्जा और ऊर्जा के प्रकार। तो हम देखने चल रहे हैं ऊर्जा और उसके प्रकार, एनर्जी। ऊर्जा को हम डिफरेंट टाइप में देखेंगे। पहला देखने चल रहे हैं स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। तो जो स्थितिज ऊर्जा है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक। इसके अलावा भी ऊर्जा होती है लेकिन वो हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि और भी टाइप की एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोलिटिक एनर्जी, कोल एनर्जी, पावर एनर्जी, विंड एनर्जी। हवा से भी तो एनर्जी मिलती है। तो हम देखने चल रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा? किसी रेस्टिंग पार्टिकल जो रेस्ट में है, क्या है? रेस्टिंग पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल कह लीजिए छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे क्या कह लीजिए, मैटर। रेस्टिंग पार्टिकल का जो एनर्जी होता है वही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। ये होता क्या है? कितने के बराबर? mgh के बराबर होती है। क्या होती है? mgh के बराबर होती है। m क्या है? द्रव्यमान है। उस जो पार्टिकल है उसका द्रव्यमान क्या है? मास। मास मतलब द्रव्यमान होता है। और g क्या है? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी है। ग्रेविटी g होती है ना, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। ये जो गुरुत्वीय त्वरण g होती है इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अगर ऐसे देखें तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके। तो कहने का मतलब ये। अब यहाँ पे हाइट क्या है? हाइट, ऊंचाई। ये जो ऊंचाई है, ठीक है, ये देखा जाता है धरातल से कितना ऊंचा है। अब इसका मात्रक क्या होगा? यूनिट। मात्रक क्या होगा? सबको पता है भाई, ऊर्जा है तो मात्रक क्या होगा? जूल। क्या होगा? जूल या किलो जूल, बड़े मात्रा में देखेंगे तो जूल, किलो जूल सब इसका यूनिट हो जाएगा।
तो ये हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी है वैसे ही काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन डेरिवेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी कंसिस्ट बाय द मूविंग पार्टिकल इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिमान अवस्था में किसी वस्तु की जो ऊर्जा होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अगर कोई पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ये कितनी होती है वो हम आगे देखेंगे। पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए कि गति की अवस्था में किसी भी वस्तु की या पिंड की बड़े लेवल पे, जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, आकाश, वस्तु या पिंड की जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं हम, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहलाता है। यदि उस पिंड का द्रव्यमान क्या है, मास m है, तथा अगर v वेग से मूव कर रहा है, v वेग से क्या कर रहा है, चल रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ mv² के बराबर होगा। समझ में आया बेटा? अब हम देखने चल रहे हैं इसका मात्रक क्या होगा, जूल क्या होगा, किलो जूल, मेगा जूल, किलो जूल, मेगा जूल। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े मात्रक हैं। ठीक, कैलोरी भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कैलोरी। कहते हैं ना हमको 500 किलो कैलोरी ऊर्जा, एक स्वस्थ मनुष्य में 2700 कैलोरी ऊर्जा पर डे की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये जो ऊर्जा की मात्रा होती है क्या है, मात्रक, ऊर्जा की ही मात्रक हो गई। ठीक, अब हम देखने चल रहे हैं पावर। क्या देखने चल रहे हैं, पावर, शक्ति। हमने देखा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखने चल रहे हैं शक्ति किसे कहते हैं। शक्ति क्या है, शक्तिमान वाला शक्ति नहीं भाई, ये शक्ति है फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम पावर कहते हैं। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, कि क्या कहते हैं, पावर को। तो रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम इज नोन एज पावर। रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम इज कॉल्ड पावर। यानी कि अथवा में लिख लीजिएगा कि कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। ये जो शक्ति होती है P, ये होती है W/T। तो यहाँ पे आप mgh/T भी लिख सकते हो और हाफ mv²/T लिख सकते हो। तो यहाँ पे P है, तो जब ये PT हो जाएगा, ये हाफ mv², दोनों तरफ 2 से गुणा कर दोगे तो 2PT इंटू mv², या PT इजकल टू mv²/2 या P इजकल टू mv²/2T। तो ये एक पावर का डेरिवेशन ऐसे आ सकता है। ठीक, अब जो घरों में जो शक्ति निकाली जाती है वो कैसे निकालते हैं, इसमें ये दिखाया जाता है कि कितना पावर लगा। तो इसका यूनिट क्या होता है, किलोवाट, मेगावाट और वाट। तो ये मात्रक हो गया किसके, शक्ति की। शक्ति का मात्रक क्या हो गया, वाट, किलोवाट, मेगावाट। ठीक, ये हमने देखा वर्क और पावर और एनर्जी के डिफिनेशन। अब हम देखने चल रहे हैं कि उपकरण
कौन कौन से उपकरण होते हैं जो ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ऊर्जा को कार्य में और कार्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, हम देखने चल रहे हैं उपकरण और यहाँ देखेंगे परिवर्तित ऊर्जा। जैसे यहाँ पे है ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट हो गया, सोलर सेल, ठीक है, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, डायनामो मोटर, ठीक। और वैसे ही तो अब हम इसका देखते हैं ट्यूबलाइट का। तो ट्यूबलाइट क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर से क्या करता है, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश को किस में करता है, विद्युत में, ठीक। ये माइक्रोफोन क्या करता है, जब हम बोलते हैं तो क्या माइक्रोफोन तो ही होता है, तो हमारे ध्वनि ऊर्जा को किस में चेंज कर सकता है, वो विद्युत ऊर्जा में। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस में चेंज कर सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ओके, और ये जो लाउड स्पीकर होता है ये क्या करता है, ये जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो क्या करता है, डायनामो एक प्रकार का यंत्र होता है। जैसे हमको जैसे हमको लाइट अगर कट जाती है तो बिजली कहाँ से मिलेगी, जनरेटर चालू करते हैं, तो जब डीजल डालेंगे जनरेटर चालू होगी तो वहाँ से डायनामो घूमेगा, जैसे डायनामो घूमेगा इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा, ठीक। तो ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ये मोटर क्या करता है, इसको आप पावर देंगे ये आपको यांत्रिक ऊर्जा में कार्य करके दिखा देगा, यानी ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये हमने आज देखा वर्क, पावर, एनर्जी का कुछ बेसिक टर्म। तो ये वीडियो कंप्लीट हुआ। ओके, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।